सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों भाषा अभ्यास में दिए गए पाठ 5 बहादुर दोस्त से संबंधी समस्त अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। बहुत ही सरल है बच्चों, आपको चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र कुत्ता, दूसरा पोटली, तीसरा पुलिस, टार्च, बोरियां और खटिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सही शब्द से खाली जगह भरिए। बच्चों विकल्प में उत्तर दे रखे हैं, आपको सही शब्द चुनकर उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, चोर डर के मारे डैश लगा, रोने या कांपने। जी हाँ बच्चों, चोर डर के मारे कांपने लगा। दीपक का डैश जन्मदिन था, छठा जन्मदिन। पिल्ले का नाम डैश था, लालू। चोर डैश पर चढ़ गया, पेड़। लालू ने दीपक की डैश खींची, क्या खींची? रजाई। अब अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों पिछले अध्याय में हमने वचन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों बहुवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन रूप कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न एक वचन में है तो हमें उत्तर बहुवचन में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। पूरी, पूरियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, रजाई, रजाइयाँ, कुत्ता, कुत्ते, दरवाज़ा, दरवाजे, तकिया, तकिए। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में दो वर्ण दिए हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। इस पर प्रश्न को करने से पूर्व हमें समझना होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों दो व्यंजन वर्णों के संयोग को, मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, किंतु उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ऐसे व्यंजनों के संयोग को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि प्रश्न में जो दो वर्ण दिए हुए हैं उसमें पहला वर्ण स्वर रहित है और दूसरा वर्ण स्वर सहित है। तो आइए विकल्प में दिए गए शब्दों को उनके स्थान पर छांटकर लिखते हैं। तो पहले में प्यार, प्यास, प्याला, प्याज। दूसरे प्रश्न में बिस्तर, सस्ता, बस्ता, दोस्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों इस प्रश्न में आपको शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। आपकी सहायता के लिए चित्र दे रखे हुए हैं, आपको चित्र के अनुसार शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। पहले में होगा बटन, दूसरी सीढ़ी में बकरी, तीसरी में टोकरी और चौथी सीढ़ी में आदमी, पांचवी में आराम और छठी में कलम। अब अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और वाक्य बनाओ। बच्चों चित्र देखकर आपको वाक्य बनाना है। बहुत ही सरल है बच्चों। पहले में मोर पेड़ पर बैठा है, दूसरा मछली जल की रानी है, तीसरा लड़की पढ़ रही है और चौथा लड़का झूला झूल रहा है। अब अगला प्रश्न बच्चों आपके करने के लिए है, बहादुर दोस्त में दीपक और लालू बहुत बहादुर दोस्त हैं। आपका भी कोई अपना दोस्त या सहेली होगी जिसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है बच्चों। इस तरह से आज की कक्षा में मैंने आपके समस्त अभ्यास कार्यों को हल करा दिया है। आप इनको अपने पाठ्य पुस्तिका में हल कर लेंगे और कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क